चलो देखो। सो इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, मतलब उसका रेक्टेंगल जो है उसका लेंथ को रिड्यूस किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। मान लो कि 15 सेंटीमीटर था तो 5 सेंटीमीटर घटा दिए तो अब 10 सेंटीमीटर हो गया होगा। एंड इट्स ब्रेथ, जो उसका ब्रेथ है, इज इंक्रीज, ब्रेथ को इंक्रीज किया गया बाय 2 यूनिट्स, मतलब अगर पहले 8 सेंटीमीटर होगा तो अब 10 हो चुका है। तो देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो अब चेंजेस करने के कारण जो रेक्टेंगल का एरिया है वो भी घट गया है। कितना घट गया है? 80 घट गया है। मतलब अगर पहले 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा होगा एरिया, 80 घटने से अब उसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया होगा। नहीं, ठीक है। अब ये सिचुएशन 1 खत्म, मतलब यहां से इक्वेशन 1 बनेगा। और इस हाउ एवर के बाद ये सिचुएशन 2 शुरू हो रहा है, कंडीशन 2 शुरू हो रहा है, कंडीशन 2 के हेल्प से हम लोग इक्वेशन 2 बनाएंगे। नया स्टोरी है यहाँ पे कि इफ़ वी इंक्रीज इट्स लेंथ, अब यहाँ पे पहले केस में देख सकते हो लेंथ को रिड्यूस किया गया था, अभी यहाँ पे सेकंड केस में इंक्रीज किया जा रहा है लेंथ को। लेंथ को कितना इंक्रीज किया गया है? 10 यूनिट, मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर जो मन करे वो पुट कर सकते हो, वैसे करना मत। तो यहाँ पे 10 हम अपने आप से ऐसे ही बोल रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया। और डिक्रीज किया गया है ब्रेथ को कितना? 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 यूनिट जो है वो डिक्रीज किया गया है। तो ऐसे जो चेंजेस सेकेंड वाला चेंजेस हुआ है उसके कारण एरिया में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 50 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो बढ़ा है। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन बनेगा, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे देखो जो भी इंक्रीमेंट जो भी डिक्रीमेंट हो रहा है वो सब तो बाद में हो रहा है, इसका ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल ब्रेथ तो होगा ना, वही वाला यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल ब्रेथ का बात हो रहा है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें लेट करना होगा। नहीं पता है लेंथ ब्रेथ, लेंथ बराबर x यूनिट, क्योंकि यूनिट में बात किया क्वेश्चन में तो हमें भी x यूनिट्स ही लेना पड़ेगा। और ब्रेथ जो होगा वो कितना कर ले? y यूनिट्स। यहाँ पे अंडरस्टूड है किसका? कि लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी वाई यूनिट्स, पर ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी वैसा नहीं है। तो देयरफॉर अगर तुम्हारे पास लेंथ है, तुम्हारे पास ब्रेथ है, तो ओरिजिनल एरिया भी तो होगा इसके पास। ओरिजिनल एरिया मतलब कोई डिक्रीमेंट कोई इंक्रीमेंट नहीं, जो इसके पास ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल ब्रेथ के कारण ओरिजिनल एरिया बनेगा, वो कितना बनेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ बनेगा एरिया निकालने के लिए। लेंथ है x, ब्रेथ है y, मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई व्हाट? स्क्वायर यूनिट है ना, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, उसी ये पहचान होता है स्क्वायर का। चलो यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या स्टोरी चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे केस 1 का, स्टोरी 1 का, हाउएवर के बाद स्टोरी 2 शुरू हो रहा है। चलो, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड। अच्छा, यहाँ पे केस 1 में लेंथ जो है रिड्यूस किया गया है। लेंथ इसका ओरिजिनल पहले x था, अब यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, तो x यूनिट था, अब 5 यूनिट घटा दिए हैं, तो x माइनस 5 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और वहीं पे ब्रेथ जो है केस 1 में, स्टोरी 1 में ब्रेथ बढ़ा दिया गया है, एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स। पहले ओरिजिनल ब्रेथ इसका y है, लेकिन 2 यूनिट बढ़ा दिया गया है, तो ये y प्लस 2 यूनिट्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो अब यहाँ पे लेंथ मेरे पास है, ब्रेथ मेरे पास है। केस 1 के हिसाब से, तो केस 1 के हिसाब से एरिया भी तो निकाल सकते हैं। एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है यह हो जाएगा l इंटू बी, मतलब हो जाएगा x माइनस 5 इंटू बी मतलब y प्लस 2, और ये हो गया हमारा एरिया। अब सुनो, नया वाला एरिया है, ये नया वाला एरिया है, स्टोरी 1 केस 1 का एरिया है, ये ओरिजिनल एरिया एक्स वाई है। और यहाँ पे देखो स्टोरी 1 के हिसाब किताब से बोला गया कि जो चेंजेस लेंथ और ब्रेथ में किया गया है, तो यहाँ पे एरिया में भी चेंज हुआ है। देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड, घट गया है एरिया।
पहले एरिया जो कुछ भी रहा होगा हमको नहीं पता, लेकिन अब जो नया वाला एरिया ये आया है वो घटा हुआ एरिया है, ये कम है। कितना कम है? 80 कम है। समझ में आया? तो इसका मतलब ये तुम लोग कह सकते हो क्या कि ओरिजिनल एरिया जितना भी था, न्यू एरिया कम हो चुका है। कितना कम हो गया? 80 कम हो गया। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्या कि ओरिजिनल एरिया जो है हमारा, ओरिजिनल एरिया जो हमारा है वो पक्का बड़ा है। किससे? ये न्यू वाला एरिया से, ये न्यू एरिया से। आ रहा बात समझ में? न्यू एरिया जो स्टोरी 1 कंडीशन 1 केस 1 के हेल्प से जो नया एरिया आया है, ठीक है, हम बोलेंगे कम है ना वो, ओरिजिनल एरिया ज़्यादा है ना, वो कम है। वो कम है, क्यों कम है? वो घट गया, रिड्यूस्ड बाय 80। अच्छा 80 कम है, हम बोले वो बेचारा रो रहा है, बेचारा रो रहा है। ओरिजिनल एरिया हमारा एक्स वाई है, दिस इज ग्रेटर देन ये वाला साइन। न्यू एरिया कितना है? न्यू एरिया ये वाला है, x माइनस 5 वाई प्लस 2। जिसके पास कम होता है वो तो रोता ही है, तो न्यू एरिया भी रो ही रहा है। हम बोलेंगे मत रो मत रो, ठीक है। एक्स वाई है ना, इसको ये वाला x माइनस 5 वाई प्लस 2, ये रो रहा था बेचारा। हम बोले क्यों रो रहा है? बोला इसके पास 80 कम है। लो 80 दे दिए, अब हो गया ना खुश, बराबर हो गया ना, इक्वेशन बन के तैयार। अब यहाँ पे एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 2x, 5 इंटू वाई माइनस 5y, 5 2 जा माइनस 10 प्लस 80, ठीक है। ये एक्स वाई कैंसिल, तो ये बन गया 2x, देखो 2x माइनस 5y माइनस 5y माइनस 10 प्लस 80 प्लस 70, वो प्लस 70 इधर आएगा, यहाँ पे माइनस 70। इक्वेशन नंबर 1 तैयार, ठीक है। आया बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरी 2 चलेगा, हाँ, केस 2 चलेगा ना, केस 2। केस 2 मतलब हाउएवर के बाद वाला स्टोरी। इफ़ वी इंक्रीज इट्स लेंथ, लेंथ में हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 10 यूनिट्स, तो फिर यहाँ पे लेंथ लिखेंगे। लेंथ में इंक्रीमेंट, लेंथ इसका कितना था? लेंथ इसका x था और 10 यूनिट बढ़ा दिया गया है, तो x प्लस 10 होगा। बोलो बोलो। और इसका ब्रेथ क्या किया गया? ब्रेथ में डिक्रीमेंट हुआ है क्या? एंड डिक्रीज द ब्रेथ 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। इसका ब्रेथ पहले कितना था? y, तो इसका ब्रेथ में 5 यूनिट घटाया गया है। तो मेरे पास नया केस 2 के अकॉर्डिंग लेंथ है, केस 2 के अकॉर्डिंग ब्रेथ है, तो केस 2 के अकॉर्डिंग एरिया भी निकालेंगे और फिर उस एरिया के बारे में बात करेंगे। तो फिर से हम बोलेंगे यहाँ पे नया एरिया आया है अकॉर्डिंग टू केस 2, न्यू एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब दोनों का वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 5। आया बात समझ में? और यहाँ पे बोला गया है कि हाउएवर केस 2 में कि ऐसा जो लेंथ और ब्रेथ में जो चेंजेस हुआ है, इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 50। एरिया बढ़ गया, ओ नया एरिया बढ़ गया ना, तो इसका मतलब न्यू एरिया बड़ा हो चुका है। किससे? ओरिजिनल एरिया से, ओरिजिनल एरिया से। तो हम बोलेंगे अब ओरिजिनल एरिया कम हो गया है, तो अब वो रो रहा है, तो उसको दे देंगे 50, क्योंकि वो 50 कम है ना, यहाँ पे 50 कम है, तो 50 इसको दे देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो न्यू एरिया कितना है? न्यू एरिया कितना है? ये वाला। और ओरिजिनल एरिया कितना है? एक्स वाई, और वो कम है। क्यों कम है? 50 कम हो गया ना, तो उसको 50 दे दो। अगर दे दिए, जो कम था अब तो कम नहीं है, बराबर हो गया, तो यहाँ इक्वल आ जाएगा। समझ में आया? इसको सॉल्व करो, इक्वेशन 2 बनाओ, दोनों को सॉल्व करो, एक्स वाई निकालो। एक्स वाई निकालोगे तुम्हारा लेंथ और एक्स वाई ही है, निकल जाएगा एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स इंटू 5 माइनस 5x
10 इंटू वाई प्लस 10y प्लस माइनस माइनस 10 5 जा 50 और उस तरफ है एक्स वाई प्लस 50 एक्स वाई प्लस 50 एक्स वाई कैंसिल तो -5x उसको उधर कर देंगे तो +5x हो जाएगा। ये +10y उधर गया -10y हो जाएगा और इधर -50 और ये +50 इधर आया तो कितना हो जाएगा -100 हो जाएगा। ये समझ में आया ना, 5 कॉमन है तो x -2y हो जाएगा। 5 से डिवाइड करो इसको कितना बार में 20 तो x -2y इक्वल्स टू -20 आएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, लेकिन पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ क्या कहाँ पे ये -5x को हम इस तरह RHS में ले गए तो +5x हो गया, +10y भी उधर गया तो -10y हो गया। अब इधर कुछ नहीं बचा, ये कट गया, ये इसको हम उधर भेज दिए, इसको उधर भेज दिए, यहाँ -50 बचा, -50 बचा हुआ है और ये +50 को उधर कर दिए तो -50 और हो गया, -50 -50 -100 हो गया, समझे। तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y को रिमूव करना चाहते हो क्या, तो y का कोएफिशिएंट 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका y का कोएफिशिएंट 2 उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y का कोएफिशिएंट हम हटाना चाह रहे हैं 2 तो बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से बाय 5 तो क्या होगा देखो, 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा, फिर 2 to the 4y हो जाएगा और ये -20 है तो -40 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, इक्वेशन अरे उल्टा पुल्टा कर दिया ना, हम इक्वेशन 1 उसको सोच रहे हैं, इक्वेशन 1 यहाँ पे है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, करो 2 to the 4x -5 to the 10y -140 हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, हम y को रिमूव करना चाह रहे हैं ना, तो 5 से करें तो 5 इंटू एक्स 5x और 5 to the 10 -10y होगा और 5 इंटू 20 20 बचे 100 होता है ना, हाँ माइनस क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तब ना साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। चेंज करने का जरूरत इसलिए क्योंकि +10y -10 कटेगा ना, ऐड करते तो नहीं कटता, कट गया। यहाँ पे कितना आएगा -x आएगा और यहाँ पे प्लस -40 तो x का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x पुट कर दो 1 में या 2 में, y निकल जाएगा, मतलब लेंथ तुम्हारा हो गया 40 यूनिट और ब्रेथ जो y निकलेगा वो 30 यूनिट ना, ठीक है समझ में आ गया।